हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है नेक्स्ट पार्ट, जिसमें 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई में पहला बांग्लादेश के द्वारा कूटनीतिक केंद्र खोला गया है। इसके बारे में कहता है कि यह कूटनीतिक केंद्र खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को हुआ था। देख लीजिएगा। आगे कहता है अगला 35 नंबर क्वेश्चन कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 के लिए किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद शाहिद हकीम। इंपॉर्टेंट नहीं है, 2022 वाला देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। कहता है कि ध्यानचंद पुरस्कार का गठन 2002 में हुआ था। इसके लिए इसको जो पुरस्कार दिया जाता है उसमें 10 लाख रुपया नगद दिया जाता है। कहता है कि ध्यानचंद में यानी कि जो ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित जो 2022 के व्यक्ति हैं उनमें पहला है अश्विनी अकुंजी जो एथलेटिक्स में है, और अगला है धर्मवीर सिंह जो हॉकी में है। अगला है बीसी सुरेश जो कबड्डी खेल से संबंधित है। यानी कि 2022 में ध्यानचंद पुरस्कार 3 लोग को मिला, जिसमें 3 लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चलते हैं। अगला कह रहा है कि 36 नंबर क्वेश्चन कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया किसके द्वारा। तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। इसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में कहता है कि इनका शासनकाल, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1916 ईस्वी के काल में, मतलब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से 1916 तक था। इसी में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1912 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है कि लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू कर दिया गया। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लेकिन कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला पॉइंट कहता है कि बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। इसमें कहता है कि 6 मई 2010 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ। जब जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के जब सम्राट बने थे, तो जब जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आ रहे थे, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी जब भारत यानी कि दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उनके स्वागत में इंडिया गेट की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि इनको अगला पॉइंट देखते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। इसी समय 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा किया गया, जिसे 1912 ईस्वी में उसे बना दिया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हटाने की घोषणा हुआ 1911 में, लेकिन बना कब दिया गया, 1912 में। अगला पॉइंट कहता है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक भारत का वायसराय के पद पर रहे थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल 1916 से 1921 ईस्वी तक रहा। आगे कहता है कि लखनऊ यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में
राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ पैक्ट किसके शासनकाल में हुआ, तो हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी क्या कि उनका शासनकाल 1916 से 21 तक रहा था। कहता है कि लखनऊ पैक्ट के जो अध्यक्ष थे वो थे R.C. मजूमदार। लखनऊ पैक्ट के अध्यक्ष कौन बने थे? R.C. मजूमदार। अगला पॉइंट कहता है कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किए थे, जिसमें से कहता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ किए थे, तो वो किए थे पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में किया था, जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास में किए थे, मद्रास में। अगला पॉइंट देखते हैं, कहता है कि रॉलेट एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू घोषणा 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 इत्यादि इन्हीं के शासनकाल की घटना है, यानी कि इनका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे कहता है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल 1905 से 1910 ईस्वी तक था, जो उस समय भारत के वो वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल 1905 से 1910 तक था। आगे कहता है कि इन्हीं के शासनकाल में स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 हुआ। आगे कहता है कि अगला पॉइंट 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस कब मिले? 1916 में। नरम दल और गरम दल में 1907 में ही बंट गए थे, जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि 1906 ईस्वी में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। अगला पॉइंट कहता है 37 नंबर कि रॉकेट से छोड़े गए विश्व की सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? इसका सही जवाब होगा स्प्राइट। सबसे छोटे अंतरिक्ष यान विश्व में पूछा जाएगा तो हो जाएगा कौन? स्प्राइट। आगे इसके बारे में कहता है कि 23 जून 2017 को ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कार्यक्रम के 6 अंतरिक्ष यानियों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। कहता है कि विश्व के सबसे छोटे इन अंतरिक्ष यानों को स्प्राइट नाम दिया गया। विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम था क्या? स्प्राइट। कहता है कि ये अंतरिक्ष इसरो के द्वारा, इसरो के बारे में जानते हैं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि इसके द्वारा PSLV C-38 प्रक्षेपित किया गया, जिसमें इटली के उपग्रह मैक्सवेलियर था और लात्विया के उपग्रह वेंटा फर्स्ट पर को उसी समय लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। क्वेश्चन पूछता है कि आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया, तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट छोड़ा गया था, जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। अगला पॉइंट कहता है भास्कर 2 को 20 नवंबर 1981 ईस्वी में कास्पुतिन यान से, भास्कर 2 को कास्पुतिन यान से 1981 में प्रक्षेपित किया गया था तथा यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिन्हें कहा जाता है। कहता है कि इस भास्कर 2 के द्वारा टेलीमेट्री, समुद्र विज्ञान, जल विज्ञान आंकड़े जुटाए गए थे। अगला पॉइंट कहता है कि इनसेट फर्स्ट ए यह एक भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। कहता है कि यह एक भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली है जो इनसेट का ही एक हिस्सा था। अगला 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार
किसने वार्षिक आय की अनुमति किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। कहता है इनके बारे में कि भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय के रूप में 20 रुपया अनुमान लगाया था। 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था, जिसमें 20 रुपया आकलन लगाया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक पुस्तक लिखे थे जिनका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1867 में हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने इस पुस्तक में यह बताया था कि धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया था इस पुस्तक में कि धन निष्कासन को देश के सभी दुखों के मूल कारण माना गया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 के बुक में। आगे कहता है कि एनी बेसेंट एक आध्यात्मिक थे जो थियोसॉफिटिक के सोसाइटी की स्थापना किए थे। महिला अधिकारों की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। अगला पॉइंट कहता है कि 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की स्थापना 1917 ईस्वी में किए थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है? यानी कि फ्रंटियर गांधी के उपनाम से किनको जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। या इन्हीं को, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी भी कहा जाता है। आगे पॉइंट कहता है कि प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उनका नाम देख लेते हैं, या जो संबोधन उनको बुलाया जाता था। इसमें पहला है भगत सिंह, यानी कि शहीद आजम किन्हें कहा जाता था? भगत सिंह को। अगला लौह पुरुष या सरदार, वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी के द्वारा दिया गया था। सरदार की उपाधि किनको? वल्लभ भाई पटेल को, बारदोली सत्याग्रह के समय। अगला पॉइंट कहता है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहता है गुरुदेव किन्हें कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर के। पंजाब केसरी और लाला लाजपत राय को। अगला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत कोकिला कहेगा तब सरोजिनी नायडू, और यहीं पे कह देगा स्वर कोकिला तब हो जाएंगे लता मंगेशकर। अगला पॉइंट कहता है कि बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। अगला बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण को जाना जाता है। देश रत्न आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। अगला है देश बंधु चित्तरंजन दास, दिन बंधु CF इंडुज, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। देश बंधु कहेगा तो चित्तरंजन दास, दिन बंधु कहेगा तो CF इंडुज, और बंग बंधु कहेगा तो शेख मुजीबुर रहमान। अगला पॉइंट कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता था? लोकमान्य किनको? बाल गंगाधर तिलक। अगला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट कहता है कि राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, जो वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में ही सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे युवा में तो हो गए कौन? राजीव गांधी, लेकिन सबसे बुजुर्ग में हो जाते हैं मोरारजी देसाई। अगला कहता है कि इनका कार्यकाल, राजीव गांधी का कार्यकाल 1984 से लेकर 1989 तक रहा था।
अगला पॉइंट कहता है कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे, जो 1947 से 1951 ईस्वी तक रहे थे। अगला पॉइंट कहता है कि राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी नेता थे। अगला पॉइंट कहता है 40 नंबर, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 44वां संविधान संशोधन, जो 1978 में हुआ था। आगे इसके बारे में जानते हैं। कहता है कि 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले की पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अगला है अनुच्छेद 74। अगला अनुच्छेद 74 कहता है कि भारत में जो राष्ट्रपति का यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होगा। अगला पॉइंट कहता है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन लागू किया था। आगे कहता है इसके बारे में कि इस संविधान संशोधन यानी कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, उसके द्वारा कहता है कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया। जो 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार आंतरिक अशांति था, उसमें सशस्त्र विद्रोह नाम बदलकर उसको किया गया। अगला पॉइंट कहता है कि मूल अधिकार में सम्मिलित जो संपत्ति का अधिकार था, उसको अनुच्छेद 300 के क में विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। मूल अधिकार में जो संपत्ति के अधिकार था, उसको अब विधिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 300 के क में। अगला कहता है कि 39वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि 40वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें कुछ अधिनियम शामिल किए गए थे, जिसमें से कहता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 42वां पूछेगा तो 1976 में, और 44वां 1978 में हुआ था। आगे कहता है कि इस संशोधन में संविधान संशोधन अभी तक पारित संशोधन अधिक व्यापक था, इसी कारण से लघु संविधान कहा गया। 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान कहा गया। क्वेश्चन पूछता है कि लघु संविधान कौन से संशोधन को कहा गया? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। इस संशोधन में के निम्न है। कहता है कि संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए, जिसमें से पहला है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन के ही द्वारा उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में प्रेमबल जिसको बोला जाता है, उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़ा गया। कहता है अगला पॉइंट कि नीति निर्देशक तत्व में 3 नए निर्देश तत्व को शामिल किया गया था। इसमें से कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी अनुच्छेद 43 के क में है। पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं अन्य वन्य की सुरक्षा अनुच्छेद 48 के क में है। सब 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। अगला पॉइंट कहता है कि एक नए अध्याय भाग 4 के क में
अनुच्छेद 51 के कर जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन पूछा है कि मूल कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4 के क में या अनुच्छेद 51 के क में। इसके बारे में कहता है कि अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। अगला पॉइंट कहता है कि विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया तथा इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला कहता है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कि सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए, जिसमें पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और तीसरा कौन हो जाएगा, संसदीय सरकार और चौथा है केंद्र राज्य संबंध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मिला देते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान यानी कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है संसद का सरकार यानी कि संसदीय सरकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और लास्ट है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे अगला पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।